तो मीन राशि वालों, अगले 7 दिनों में खुशियों का डंका बजने वाला है। 3 बड़े सपने आपके इन 7 दिनों में पूरे होने वाले हैं। खुशी से पूरा परिवार उछल पड़ेगा, क्योंकि साथियों पिछले 6 महीने में आपने जितने दुख झेले, जितने दर्द सहे हैं, अब उसका हिसाब किताब इन 7 दिनों में आपको मिलने वाला है। साथियों, आपके जीवन में जो कुछ भी होता है कभी सामान्य नहीं होता है साथी, और इन 7 दिनों में जो खुशियां भी मिलेगी वो सामान्य नहीं होगी साथियों। देखिए, आप हैं मीन राशि के, और ये 7 दिन मीन राशि के जातकों के जीवन के बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि इन 7 दिनों में साथियों गुरु और शुक्र मिलकर आपके जीवन में सोए हुए भाग्य को जगाने वाले हैं। जो काम पहले साथियों घंटों में बनते थे, अब वो मिनटों में पूरे होने वाले हैं साथियों। लेकिन मीन राशि है आपकी, जो दिखता है साथियों इन 7 दिनों में जरूरी नहीं कि वो सच है। ध्यान रखिएगा, कुछ सावधानी रखना पड़ेगी। आपके सामने कुछ माया जाल उत्पन्न हो सकते हैं, उस माया जाल में अगर आप फंस गए तो साथियों आती हुई लक्ष्मी वापस लौट सकती है। इसलिए गलती नहीं करना है, उलझना नहीं है। क्या सावधानी रखना है, क्या खुशियां मिलने वाली है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। मीन राशि, अक्सर आप जितना देते हैं उतना रिटर्न में आपको मिलता बिल्कुल भी नहीं है साथियों। चाहे प्रेम हो, चाहे धन हो, चाहे समय हो, चाहे समर्पण हो, अपनों को भी आप सब कुछ देते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं उनको भी आप सब कुछ देते हैं, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता। रिटर्न में साथियों हमेशा आपको अपमान मिलता है। हमेशा रिटर्न में आपको क्या मिलता है? लोग यही कहते हैं, आपके अपने यही कहते हैं कि आपने हमारे लिए करा ही क्या है। लेकिन साथियों मीन राशि, एक बात ध्यान रखिए, जितना आप लोगों को देते हैं, अगर लोग उसका 1% भी आपको दे दे तो साथियों आपकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन क्या करें, आपको ऐसा मिलता नहीं है। एक बात ध्यान रखिए कि पिछले 6 महीनों में आपने अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव झेले, उतना कोई नहीं झेल सकता। जितना मीन राशि ने परीक्षा दी है उतना कोई नहीं दे सकता, क्योंकि साथियों कदम कदम पर आपको धोखे मिलते हैं, कदम कदम पर लोग भटकाने वाले मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये 7 दिन बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। ग्रहों के हिसाब से मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। मीन राशि, एक बात ध्यान रखिए कि आपने पहले सोचा था, आज से जब ये साल शुरू हुआ तब आपने सोचा कि अब मैं केवल अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अब मैं अपने करियर पर, अपने लक्ष्य पर फोकस करूंगा, अब मैं मुफ्त में किसी की सेवा नहीं करूंगा, ना ही किसी से ज्यादा अटैच्ड होऊंगा, ना ही मैं किसी को ज्यादा प्रेम करूंगा, ना ही किसी को मैं अपना कीमती धन दूंगा। लेकिन हुआ क्या? मात्र कुछ दिनों बाद ही आपके फैसले हिल गए। आपने लोगों की न चाहते हुए मदद करी। लोग आपके सामने आते हैं, भोले बनने का नाटक करते हैं, और आप उसी नाटक में फंस जाते हैं, और आप अभी भी यही कर रहे हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा कि जो मैंने बातें आपको बताई है वो आपके जीवन से जुड़ी है या नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपके लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन 7 दिनों में ध्यान रहे, अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। गुरु और शुक्र साथियों आपके पंचम भाव में मिलकर युति बना रहे हैं, और इनकी युति आपके जीवन के कई हिस्सों में बहुत बड़े बदलाव करेगी। 5वां भाव जो कि होता है साथियों प्रेम संबंधों का, संतान का, हमारे बुद्धि का साथियों, और ऐसे में इसका पूरा साथियों फायदा आपके लव लाइफ पर पड़ने वाला है। लेकिन कुछ सावधानी रखनी है। क्या रखना है, सारी बातें बताऊंगा। देखिए, मीन राशि जिंदगी आपको बार बार ठोकर देती है। क्यों देती है? क्योंकि आप कुछ सबक सीखें, लेकिन आप सबक सीखने में देरी कर देते हैं। लेकिन अब आपको देरी नहीं करना है। देखिए साथियों, इन 7 दिनों में गुरु और शुक्र, सबसे पहले इन दोनों की मैं बात करूंगा। गुरु और शुक्र मिलकर
आपके लव लाइफ को साथियों बहुत ही अच्छा बनाने वाले। जो लोग उलझे हुए थे रिश्ते में, अब उनके उलझने रिश्तों की सुलझने वाली है। आपका पार्टनर अगर आपको समझ नहीं रहा था, आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, तो अब वो भी हो जाएगा। इसके अलावा साथियों आपको अपने लाइफ पार्टनर से आपको काफी सपोर्ट मिलने वाला है। आप जब कुछ बड़ा करना चाहेंगे तो आपका पार्टनर आपके कदम से कदम बढ़ाकर खड़ा होगा आपके साथ में, आपको मेंटली काफी सपोर्ट करेगा। ध्यान रखिए, संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी इन दिनों आपको मिल सकती है। अगर संतान से जुड़ी कोई चिंता आपको थी, अपने बच्चों से जुड़ी कोई परेशानियां थी, तो वो परेशानियां भी अब काफी हद तक मिलने वाली है। संतान के करियर से जुड़ी आपको कोई खुशी मिल सकती है इन दिनों। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि शनि रेवती नक्षत्र में आपके लग्न में बैठे हैं, तो इन दिनों सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, कोई भी गलत रास्ते पर आपको नहीं जाना है। भटकाने वाले मिल सकते हैं इन दिनों। ध्यान रखिए कि जो दिखेगा वो सच नहीं होगा। कुछ ऐसे रिश्ते आपके सामने आ सकते हैं जो दिखावा करेंगे आपसे अपनेपन का, आपसे प्रेम करने का नाटक कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। हो सकता है उनके मन में आपके प्रति बहुत पाप हो, वो आपको ठगना चाहते हैं, आपसे कुछ काम निकलवाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इन 7 दिनों में आपके सामने अगर कुछ लाभदायक परिस्थितियां बन रही है, तो थोड़ा सा आपको गहराई से उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि क्या यह सच है या नहीं। पहले पुख्ता जानकारी ले ले, फिर ही कहीं पर अपनी इन्वेस्टमेंट करिएगा, किसी व्यक्ति पर भरोसा करिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि शनि जब रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो मीन राशि, ध्यान रखिए कि किसी से भी भीख नहीं मांगनी। शनि आपके लग्न में बैठे हैं, आपको क्या कहते हैं, शनि कहते हैं कि आपको कहीं पर भी गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी भी चीज के लिए आपको गिड़गिड़ाना नहीं। आपकी क्या आदत है, आप अक्सर साथियों प्रेम के लिए, दोस्ती के लिए गिड़गिड़ाते बहुत है कि मुझसे प्रेम कर लो, मेरी मदद कर दो। ऐसे गिड़गिड़ाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बना के चलना पड़ेगी। और हाँ साथियों, कहीं जॉब हो या कोई आपका काम निकलवाना हो तो भी किसी के सामने आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, वरना शनि आपसे नाराज हो सकते हैं साथियों। भीख नहीं मांगनी है कुल मिलाकर। और देखिए, इज्जत हमेशा आदमी की नहीं होती है, इज्जत हमेशा आमदनी की होती है। और आपकी आमदनी के लिए मैं कहूं तो देखिए, तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं जो कि स्वयं की राशि में उच्च के होकर बैठे हैं। तो मंगल आपको कह रहे हैं कि अब आपको अपनी नींद उड़ा लेनी चाहिए। करियर में कुछ बड़ा करने के लिए आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आप जो कंफर्ट जोन में अभी तक हैं, उस कंफर्ट जोन से आपको अब बाहर आना पड़ेगा साथियों। घर परिवार की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मंगल परिवार में भी थोड़ी सी उथल पुथल ला सकते हैं। जब आपके हिसाब से घर में कुछ चीजें नहीं होगी तो आपको गुस्सा आ सकता है, कंट्रोल करना पड़ेगा आपको अपने गुस्से पर। बाकी मंगल आपकी वाणी को काफी प्रभावित कर सकते हैं। जल्दीबाजी में कुछ सोच समझकर बोलना चाहिए आपको, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी साथियों, ये जो 7 दिन है, हेल्थ इश्यूज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पिछले टाइम में एसिडिटी की समस्या हो रही थी, पैरों में दर्द की समस्या हो रही थी, शाम होते होते माइंड दर्द से फट रहा था सर आपका। लेकिन ये जो सप्ताह रहेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो परेशानियां हैं कम होती हुई आपको नजर आएगी। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने की हम सलाह देंगे, और सुबह सुबह थोड़ा सा ध्यान करने की मैं आपको सलाह दूंगा। इसके अलावा साथियों, पहले ध्यान दीजिए कि आपको अपने जीवन में कुछ लोगों का चयन कर लेना चाहिए कि कौन सच में मेरा अपना है और कौन व्यक्ति है जिससे मेरे को दूरियां बनानी है। ये आपको चयन करना पड़ेगा। कभी कभी जो मीन राशि है वो गलत एनवायरनमेंट में फंस जाती है, गलत लोगों के बीच में फंस जाती है, और फिर उनके आसपास के लोगों के कारण, आसपास के एनवायरनमेंट के कारण वो जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते। तो आपको सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को बदलना पड़ेगा, लोगों की छटनी करनी पड़ेगी। बस इस बात का ध्यान रखिए। अगर मीन राशि को सही गाइडेंस मिल जाए, सही टाइम पर उनको साथियों मार्गदर्शन मिल जाए, तो वो जीवन में बड़े बड़े काम कर सकती है। लेकिन क्या करें, वो उनके आसपास के लोगों के कारण ही मीन राशि पीछे रह जाती है। इस सप्ताह में साथियों ध्यान रखिए, सूर्य आपके पराक्रम के भाव में है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, कुछ बड़ा करने का आपको
चाहत होगी, लेकिन क्या करें, गुरु और शुक्र जब ये मिलेंगे तो थोड़ा सा आलस्य आपको हो सकता है, आलस्य बढ़ सकता है, काम आप टालेंगे, कल के काम को परसों पर टालेंगे, और कुछ काम ऐसे होंगे जो करने का आपको मन नहीं करेगा, लेकिन इस पर काबू करना है। ऐसा बिल्कुल भी आपको करना नहीं है, तुरंत आपको हर काम तुरंत समय से पहले करने हैं, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं। आपको अनुशासन में रहना चाहिए अभी इस सप्ताह, खास करके जितना हो सके अनुशासन में रहे, टाइम से उठे, टाइम से अपने काम को कंप्लीट करिए, डिसिप्लिन बनाकर चलेंगे तो बढ़िया रहेंगे। इसके अलावा देखिए बुध कहाँ है, बुध है आपके 4th हाउस में, सुख शांति के घर में बुध बैठे हैं, और तीसरे घर के जो स्वामी है वो भी बुध ही है। तो बुध का सुख शांति के भाव में होना, और देखिए दोस्तों चौथे भाव के स्वामी बुध भी उसी में है, तो कुल मिलाकर सुख शांति इस समय काफी अच्छी रहेगी। जो स्ट्रेस आप झेल रहे थे, जो दिमाग में तनाव आपके आ रहे थे, वो कैसे न कैसे इन 7 दिनों में अब खत्म होने वाले हैं। दिमाग की चिंताएं अब आपकी साथियों धीरे धीरे कम होने लगेगी, तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। साथियों बुधवार के दिन आपको गणपति जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना है। जिन लोगों को रात्रि में बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है, जिन लोगों को साथियों बहुत ज्यादा टेंशन होती रहती है छोटी छोटी चीजों की, वो कोशिश करे कि ये उपाय करे। इससे साथियों आपको तनाव कम होगा, रात्रि में नींद बहुत अच्छे से आएगी, गणेश जी आपके सारे विघ्न, सारी चिंताएं हर देंगे। तो ये उपाय आपको जरूर से जरूर अवश्य करना चाहिए, खास करके जब बुध आपके 4th हाउस में बैठे हैं। और बुध का 4th हाउस में बैठा होना साथियों आपको सुख सुविधाओं के बहुत निकट ले जाता है। अगर आपको वाहन लेने का काफी टाइम से हो रहा था, तो आप वाहन लेने के काफी करीब पहुंच जाएंगे, आपकी कोई डील फाइनल हो सकती है। और बहुत जल्द साथियों घर का निर्माण अगर करना है तो घर का निर्माण हो सकता है, घर में फर्नीचर, घर में रेनोवेशन का काम हो सकता है। काफी अच्छा टाइम लग रहा है आपके लिए। तो मीन राशि को सावधानी रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सावधानी क्या रखनी है, मीन राशि ध्यान रखिए कि इस समय में भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। आपके सामने कुछ मायाजाल लोग आपके सामने फेंक सकते हैं, आपको भटका सकते हैं, किसी गलत रास्ते पर डाल सकते हैं। तो ध्यान रहे कि खुद के आपको डिसीजन खुद ही लेने हैं, लोगों की ज्यादा सुनना नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति है या कोई ऐसी फील्ड है जहां पर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया रहेगा, तो वहां पर डबल चेक करके अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। इसका बात ध्यान रखिए कि शनि आपके मार्ग में है, शनि आपके लग्न में है, तो जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिलना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप किसी से प्रेम करते हो, मान लीजिए आप अपनी लाइफ पार्टनर से प्रेम करते हो, तो अगर उतना प्रेम आपको मिल नहीं रहा है तो वहां पर जो आप प्रेम दे रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर दो। ध्यान रखें, अगर कहीं मेहनत करते हो और आपको परिणाम नहीं मिल रहे तो उस मेहनत को कम कर दो। किसी को समय देते हो और सामने वाला समय की वैल्यू नहीं करता है, आपको उतनी वैल्यू नहीं देता है रिटर्न में, तो आप उसे वैल्यू देना बंद कर दीजिए। आप किसी को फोकट में काम ना आए, ध्यान रखिए मुफ्त में सेवाएं देना थोड़ा सा कम कर देंगे तो अच्छा रहेगा। शनि उससे मजबूत होते हैं, ध्यान रखिएगा। मीन राशि ये समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है इस सप्ताह में, बस सावधानी रखना जरूरी है, गलत संगत में नहीं पड़ना है। ध्यान रखिए कि करेगा कोई और भर आप सकते हो, तो ध्यान रखना इन बातों का। आज की वीडियो में साथियों बहुत महत्वपूर्ण मैंने जानकारियां दी है, उपाय भी मैंने बताए हैं, और यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर सीधा व्हाट्सएप मैसेज करिए। ये समय आपके लिए गोल्डन टाइम हो सकता है, बस सही टाइम पर सही डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। अभी के लिए साथियों बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।